महान परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो और एक नया दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम उनके उपस्थिति में उपस्थित होकर हम प्रभु के महान वचन को इस मेटा और फेसबुक जैसे संसाधनों के माध्यम से हम अपने सभी श्रोतागणों तक पहुंचाने पाते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हम अपने सभी श्रोतागणों के लिए भी एक और धन्य दिन की आशा करते हुए आज का सार्थक जीवन का 78वां भाग में आंतरिक संघर्ष और मसीह में विजय हम लोग मनन करेंगे और इस भाग को समझने के लिए रोमन्स चैप्टर 7 वर्स 14 to 25 को हम देखेंगे। आइए हम आपके लिए पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक हूँ और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं क्या करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता हूँ। परंतु यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। तो मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है। और जो मेरे अंगों में है, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए कि मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवा पूरा करता हूँ। May God bless us as we read and hear this word. प्रिय भाइयों एवं बहनों, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आप अच्छा करना चाहते हैं लेकिन फिर भी गलत करते हैं? Have you experienced this in your life? You want to do, but somehow you end up doing what is wrong. कभी कभी हमारा मन परमेश्वर की ओर जाना चाहता है, लेकिन हमारी मानवीय कमजोरी हमें नीचे खींच लेती है। दोस्तों, अगर आपने ऐसा संघर्ष महसूस किया है तो याद रखिए, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर के महान प्रेरित पॉल द अपोस्टल ने भी इसी संघर्ष का अनुभव किया और उन्होंने इसके बारे में लिखा है एपिस्टल टू द रोमन्स 7 में। आज हम सार्थक जीवन के पार्ट 78 में समझेंगे कि आंतरिक संघर्ष का कारण क्या है और मसीह में हमें विजय कैसे मिलती है। प्यारे भाई बहन, जब हम रोमन्स 7:14 to 25 को देखा, इसमें हम 6 मुख्य बातों को देखते हैं। आइए हम 6 मुख्य बातों में फर्स्ट थिंग्स हम देखेंगे, द रियलिटी ऑफ द इनर स्ट्रगल। पौलुस कहते हैं, फॉर द गुड दैट आई विल टू डू आई डू not do, but the evil I will not to do that I practice. Romans 7 verse 19। इस वचन में एक गहराई सच्चाई छिपी है। प्यारे भाई बहन, पौलुस एक महान प्रेरित थे, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि उनके भीतर भी संघर्ष है। यह हमें सिखाता है कि क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट लाइफ विदाउट स्ट्रगल। हर विश्वासी के जीवन में स्पिरिचुअल बैटल चलता रहता है। एक तरफ हमारा जीवन परमेश्वर की ओर जाता है तो दूसरी तरफ हमारी ह्यूमन नेचर हमें पाप की ओर खींचती है। सेकंड थिंग्स, जब ह्यूमन नेचर हमें पाप की ओर खींचती है वह क्या कारण है? द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन नेचर। जब हम जीसस क्राइस्ट को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हमें नया जीवन मिलता है, लेकिन हमारी पुरानी प्रवृत्ति तुरंत खत्म नहीं हो जाता है। प्यारे भाई बहन,
वो तुरंत समाप्त नहीं होती। इसलिए कई बार ऐसा होता है जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं परंतु आलस आ जाता है। हम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं लेकिन प्रलोभन सामने आता है। इसी संघर्ष को पौलुस ने इस तरह बताया है कि आई सी अनदर लॉ इन माई मेंबर्स वरिंग अगेंस्ट द लॉ ऑफ माई माइंड, रोमन्स 7:23। थर्ड थिंग, द क्राई ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इस संघर्ष के कारण पौलुस पुकार उठते हैं, ओ रिचर्ड मैन दैट आई एम हु विल डिलीवर मी फ्रॉम दिस बॉडी ऑफ डेथ, रोमन्स 7:24। दोस्तों, यह निराशा की आवाज नहीं है, यह एक ऐसे व्यक्ति की आवाज है जो पाप से नफरत करता है और पवित्र जीवन जीना चाहता है। जब हम परमेश्वर की पवित्रता को समझते हैं तब हमें अपनी कमजोरी का एहसास होता है। 4 थिंग्स, द आंसर थ्रू जीसस क्राइस्ट। लेकिन पौलुस यहां से रुकते नहीं, वे तुरंत एक महान घोषणा करते हैं, आई थैंक गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, रोमन्स 7:25। आई थैंक गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड, रोमन्स चैप्टर 7:25। हमारी विजय हमारी शक्ति से नहीं आती। आवर विक्टोरी कम्स थ्रू द जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं 3 चीजें। फर्स्ट, फॉरगिवनेस, सेकंड, न्यू लाइफ एंड थर्डली पावर ओवर सिन। फिफ्थ थिंग्स हम यहां पर देखते हैं, द कॉल टू वॉक लाइक क्राइस्ट। बाइबल हमें सिखाती है कि अगर हम कहते हैं कि हम मसीह में रहते हैं तो हमें वैसे ही चलना चाहिए जैसे मसीह चले थे। जैसा लिखा है, ही हु से ही अबाइड्स इन हिम हिमसेल्फ आल्सो टू वॉक जस्ट एज ही वॉकेड, 1 जॉन 2:6। इसका मतलब हमारा विश्वास शब्दों में नहीं होना चाहिए बल्कि हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। 6th थिंग, ग्रो टू वर्ड ए सार्थक जीवन। परमेश्वर चाहता है हम हर दिन बढ़ते जाएं और पौलुस जैसा कहता है, आई प्रेस टू वर्ड द गोल फॉर द प्राइज ऑफ द अपवर्ड कॉल ऑफ गॉड इन क्राइस्ट जीसस, फिलिपियंस 3:14। क्रिश्चियन लाइफ एक रेस है, हमें हर दिन आगे बढ़ना है और मसीह के समान बनना है। यही एक सार्थक जीवन है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है तो निराश मत होइए। रिमेंबर दिस ट्रूथ, स्ट्रगल डज नॉट मीन फेल्यूर। स्ट्रगल मीन्स गॉड इज स्टिल वर्किंग इन यू। और अंत में हमारी विजय निश्चित है क्योंकि हमारी शक्ति जीसस क्राइस्ट में है, प्रभु यीशु मसीह में है। जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन सच में सार्थक बन जाता है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हेवेनली फादर, हमें उन तमाम प्रकार के कमजोरियों से हमारे जीवन को प्रभु आप रक्षा रखवाली कीजिए। हमें शक्ति दीजिए प्रभु कि आपके अनुसार मैं चल सकूं। जैसे कई दासों ने, संत पौलुस, संत दानियल, संत अब्राहम, संत यूसुफ और कई लोगों के जीवन को मैंने देखा प्रभु, हनोक, एलिया, कई दासों को जीवन में मैंने देखा, वो आपके संग चला, आपके अनुसार चला और आपने उसे एक सार्थकता को प्रदान किया। प्रभु इसी तरह मेरे भी जीवन को आप अपनी सार्थकता में हमें जीने के लिए हमारी सहायता मदद कीजिए। आपकी सिद्धता में मैं अपने जीवन भर सफर करते हुए तेरे नाम की महिमा करने पाऊं। इस विनती को हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया करके सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमेन। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। प्रिय भाइयों एवं बहनों, अगर यह संदेश आपको आशीष देता है तो प्लीज आप इसे दूसरों तक शेयर करें, दूसरों को साझा करें ताकि परमेश्वर का वचन से अधिक लोग तृप्त होने पाए। और एक बात हमेशा याद रखिए, द स्ट्रगल विद इन यू टुडे विल become the testimony of victory tomorrow in Christ. Praise the Lord. जय मसीह। परमेश्वर हम सबको आशीर्वाद से भर दे। थैंक यू।